कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ गंतव्य तक नहीं ले जाते बल्कि मौत तक पहुंचाते हैं। मेरा नाम आरव है। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया पे वीडियोस बनाता हूं और इसी जुनून ने मुझे पहुंचाया उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे टेहरी घाटी में। वहां का एक रास्ता बहुत मशहूर था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर रात को खड़ी कारें खुद चलने लगती हैं। मैंने सोचा, यार ये भी कोई बात हुई, चलो देखते हैं। रात के करीब 10:30 बजे मैं वहां पहुंचा। पहाड़ों के बीच एक सुनसान सड़क, चारों तरफ बस पाइन के पेड़, ठंडी हवा और नीचे घाटी का अंधेरा। वहां कोई लाइट नहीं थी, बस मेरी कार की हेडलाइट्स। मैंने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ये है वो रास्ता जहां कारें बिना ड्राइवर के चलने लगती हैं अगर आप गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ दो। मैंने भी वैसा ही किया। हैंड ब्रेक हटाया और गाड़ी न्यूट्रल में डाल दी। पहले कुछ नहीं हुआ, बस हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे गाड़ी अपने आप पीछे सरकने लगी। मैंने सोचा शायद ढलान होगी, लेकिन जब मैंने टॉर्च ऑन की तो देखा रास्ता तो सीधा था। दिल धक धक करने लगा। कैमरा हिल रहा था और पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, आगे मत जा। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। मैंने गाड़ी का इंजन चालू किया और थोड़ा आगे बढ़ा। अचानक हेडलाइट्स में सड़क के बीच कुछ नजर आया। एक औरत सफेद कपड़ों में, बाल हवा में उड़ रहे थे। मैंने ब्रेक लगाया पर गाड़ी रुक नहीं रही थी। स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही थी। 20, 40, 60। मैंने डर के मारे स्टीयरिंग पकड़ा, पर वो खुद घूम रहा था जैसे किसी और के हाथ में हो। और उस औरत ने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें बिना पुतलियों के। सुबह मैं कस्बे के ढाबे पर रुका। एक बुजुर्ग मिला। मैंने पूछा, बाबा ये रास्ते पे अजीब चीजें होती हैं क्या? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा 5 साल पहले यहाँ एक औरत और उसका बच्चा एक्सीडेंट में मरे थे। कार खाई में गिर गई थी और तब से कोई भी रात में उस रास्ते पे नहीं रुकता। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि जो रुकता है वो फिर नहीं आता। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मुझे शूट पूरा करना था। अगली रात मैं फिर उसी जगह लौटा। इस बार अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त निखिल था। उसने कहा, भाई डरने की बात नहीं, सब वाह है। हमने कैमरे 3 एंगल में सेट किए, एक डैशबोर्ड पर, एक बोनट पर और एक सड़क पर। रात के 12:13 हुए थे। हवा बंद हो गई थी। मैंने बोला, चलो हैंड ब्रेक हटाते हैं। गाड़ी अपने आप चल पड़ी, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। निखिल बोला, आरव क्या तू स्टीयरिंग चला रहा है? मैंने कहा, नहीं। तभी पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ घर चलो। हम दोनों ने पलट कर देखा। पीछे की सीट पर धुंधले धुएं में एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी आंखें गहराई में गुम थीं। वो हमें देख रहा था बिना पलक झपकाए। अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी। निखिल चिल्लाया, ब्रेक मार! पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सामने वही औरत खड़ी थी। उसने हाथ फैलाए जैसे हमें रोकना चाहती हो। गाड़ी सीधा उसके आर पार निकल गई, लेकिन शीशे में वो हमारे ठीक पीछे थी। मैंने पीछे देखा, वो मुस्कुरा रही थी। और फिर एक जोरदार टक्कर की आवाज, सब कुछ अंधेरा। जब मैं होश में आया, मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे साथ वाला लड़का निखिल नहीं बचा। मैंने पूछा, और गाड़ी? वो बोला, गाड़ी वहां नहीं थी, बस सड़क पर जलने के निशान थे। मैंने धीरे से फुसफुसाया, वो खुद चल रही थी। कुछ हफ्तों बाद मैं उस जगह फिर गया वीडियो फुटेज लेने। सड़क सुनसान थी, पर मेरी कार वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही। कैमरा ऑन किया, इंजन बंद था, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। डैशबोर्ड पे लाइट्स जल उठी और स्क्रीन पर निखिल का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रहा था। अब मेरी बारी है। गाड़ी की हेडलाइट्स एकदम तेज होती हैं, फ्रेम ब्लैक होता है और बस वही आवाज सुनाई देती है, घर चलो माँ। कुछ रास्ते
कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि उन पर चलने वाले कभी लौटते ही नहीं।